अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम आपके लिए बकरी और भेड़िया की कहानी लेके आए हैं। शुरू करते हैं आज की कहानी। जंगल में एक बकरी अपने 4 बच्चों के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। चारों बच्चों के नाम थे अकट्टो, बकट्टो, चैं, मैं। बकरी को रोज़ खाना लेने घर से बाहर जाना पड़ता। वो अपने बच्चों को समझाती और दरवाज़ा अंदर से बंद करवा कर चली जाती और शाम को खाने का इंतज़ाम करके घर वापस आती। एक दिन पता चला कि जंगल में एक भेड़िया आ गया है। बकरी बड़ी परेशान हुई कि उसे तो बच्चों को छोड़कर खाना लेने जाना होता है। इसने बच्चों को समझाया कि हमारे जंगल में भेड़िया आ गया है। मैं घर से बाहर हूँ तो तुम लोगों ने दरवाज़ा बिल्कुल नहीं खोलना और मैं वापस आकर कहूँगी अकट्टो, बकट्टो, चैं, मैं, दरवाज़ा खोलो, तो तुम लोगों ने दरवाज़ा खोलना है। बच्चों ने बकरी की बात को अच्छी तरह समझ लिया। अगले दिन बकरी घर से खाना लेने निकली तो भेड़िया ताक में ही बैठा था। बकरी कुछ ही दूर गई होगी कि भेड़िया फौरन बकरी के घर गया और दरवाज़ा बजाकर अपनी मोटी सी आवाज़ में बोला, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारे लिए खाना ले आई हूँ। बच्चे छोटे और मासूम थे। बोले, तुम हमारी अम्मी नहीं हो, तुम तो भेड़िया हो। हमारी अम्मी की आवाज़ मोटी नहीं बारीक है। तुम यहाँ से चले जाओ, हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। भेड़िया बहुत गुस्से में वहाँ से सीधा हकीम के पास गया और बोला, हकीम साहब, मुझे कोई ऐसी दवा दो जिससे मेरी आवाज़ बारीक हो जाए। हकीम उसे दवा दे देता है। अगले दिन भेड़िया दवा खा कर फिर ताक में बैठ जाता है कि कब बकरी जाए और मैं जाकर बच्चों को खा जाऊं। जैसे ही बकरी घर से निकलती है, कुछ देर बाद भेड़िया फिर दरवाज़ा बजाता है और बारीक आवाज़ में कहता है, मैं तुम्हारी अम्मी हूँ, तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ, दरवाज़ा खोलो। बच्चे कहते हैं, आवाज़ तो अम्मी की है, लेकिन अम्मी ने तो कहा था जब तक मैं अकट्टो, बकट्टो, चैं, मैं, दरवाज़ा खोलो ना कहूँ, तुम लोगों ने दरवाज़ा नहीं खोलना। ये यकीनन भेड़िया है जो हमें खाने आया है। ये बात वो भेड़िया को बता देते हैं कि हमारी अम्मी तो अकट्टो, बकट्टो, चैं, मैं, दरवाज़ा खोलो कहती हैं। तुम हमारी अम्मी नहीं हो, तुम ज़रूर भेड़िए हो जो हमें खाने आए हो। भेड़िया फिर गुस्से में वापस चला जाता है और अगले दिन बकरी के जाने के बाद अपनी बारीक आवाज़ में आकर कहता है, अकट्टो, बकट्टो, चैं, मैं, दरवाज़ा खोलो, देखो मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ। बच्चे सोचते हैं, आवाज़ तो अम्मी जैसी है और अम्मी भी यही बोलती हैं। हो सकता है आज अम्मी जल्दी खाना लेकर आ गई हों। बच्चे जैसे ही दरवाज़ा खोलने लगते हैं, इनकी नज़र भेड़िए के पाँव पर पड़ती है। बच्चे समझ जाते हैं कि ये भेड़िया है। वो भेड़िए से कहते हैं, तुम हमारी अम्मी नहीं हो, हमारी अम्मी के पाँव तो सफ़ेद हैं, तुम्हारे पाँव तो काले हैं, तुम ज़रूर भेड़िया हो और हमें खाने आए हो। भेड़िए को फिर बहुत गुस्सा आता है और वो सीधा रंग वाले के पास जाता है और कहता है, मेरे पाँव सफ़ेद रंग के रंग दो। फिर अगले दिन वो बकरी के जाने के बाद दरवाज़ा बजाता है और कहता है, अकट्टो, बकट्टो, चैं, मैं, दरवाज़ा खोलो, देखो मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। बच्चे सोचते हैं, आवाज़ भी अम्मी जैसी है, हमारे नाम भी ले रही हैं, पाँव भी सफ़ेद हैं, शायद अम्मी आज जल्दी आ गई। और फिर बच्चे दरवाज़ा खोल देते हैं और भेड़िया बकरी के डर से जल्दी जल्दी चारों बच्चों को निगल लेता है और भाग जाता है। बकरी आकर दरवाज़ा बजाती है तो कोई नहीं खोलता। वो दरवाजे को धक्का देती है तो दरवाज़ा खुद खुल जाता है और बच्चे घर में मौजूद नहीं होते। बकरी बड़ी परेशान होती है और सोचती है, ज़रूर भेड़िए ने मेरे बच्चों को खाया होगा। वो बहुत गुस्से में भेड़िए की तलाश में निकल जाती है। ढूंढते ढूंढते उसे भेड़िया एक झील के किनारे दरख्त के नीचे आराम करता हुआ नजर आ जाता है। वो देखती है कि भेड़िए का पेट हिल रहा है। वो सोचती है कि शायद मेरे बच्चे भेड़िए के पेट में जिंदा हैं। वो सीधी लोहार के पास जाती है और अपने सींग तेज करवाती है और वापस आकर भेड़िए के पेट में घुसा देती है।
بھیڑیے کا پیٹ پھٹ جاتا ہے اور چاروں بچے امی امی کرتے باہر آ جاتے ہیں۔ بکری بڑے بڑے پتھر لے کر بھیڑیے کے پیٹ میں ڈال کر پیٹ سی دیتی ہے۔ جب بھیڑیا نیند پوری کر کے اٹھتا ہے تو اس سے وزن کی وجہ سے چلا نہیں جاتا اور وہ تالاب میں ہی گر کر مر جاتا ہے۔ تو ہمیں بتائیں آپ کو یہ کہانی کیسی لگی، اور چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ آپ سے اگلی کسی کہانی میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔